राज्यसभा सदस्य के केशव राव की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को वाहन डीलरों के लिए फ्रेंचाइजी संरक्षण कानून लाना चाहिए। अगर हम सीधे तौर पर कहें तो संसदीय समिति को फ्रेंचाइजी संरक्षण कानून के लिए वकालत करनी पड़ी। वहीं इस सिफारिश पर उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ने कहा, संगठन के अनुसार निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा वाला फ्रेंचाइजी कानून मूल उपकरण विनिर्माताओं और डीलर दोनों के लिए फायदेमंद है। दीर्घकाल में यह ग्राहकों के लिए भी लाभकारी है। इस प्रकार के कानून को सबसे पहले अमेरिका ने 1980 के दशक में लागू किया था। आपको बता दें कि मेक्सिको, ब्राजील, रूस, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, इटली और स्वीडन जैसे विकसित देशों ने भी फ्रेंचाइजी संरक्षण के लिए इस तरह के नियम बनाए हैं। करीब 15,000 वाहन डीलरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने महंगी मोटरसाइकिल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन के भारत से बाहर निकलने के बाद सितंबर में इस तरह के कानून बनाए जाने की मांग की। फाडा ने अपने एक बयान में आगे कहा कि केशव राव की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को वाहन डीलरों के लिए फ्रेंचाइजी संरक्षण कानून लाना चाहिए। यह सिफारिश समिति के सुझावों का हिस्सा है। समिति ने यह सिफारिश वाहन क्षेत्र में नरमी, उसका प्रभाव और पुनरुद्धार पर लाने के उपाय शीर्षक से जारी रिपोर्ट में दी है। वहीं राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू को पिछले सप्ताह सौंपी रिपोर्ट में वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने कहा कि कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से वाहन उद्योग को प्रतिदिन 2,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही क्षेत्र में 3.45 लाख लोगों की नौकरियां जाने की आशंका है। वहीं इस दौरान फाडा के अध्यक्ष विवेक गुलाटी ने कहा, मैं वाहन डीलरों के लिए फ्रेंचाइजी संरक्षण कानून की सिफारिशों को लेकर स्थायी समिति खासकर के केशव राव का आभारी हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नीति के न होने से अलग अलग तरह से डीलरशिप कामकाज के प्रबंधन, अल्पकालीन समझौता और बाहर निकलने को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। गुलाटी ने आगे कहा कि कई उदाहरण हैं जहां वाहन विनिर्माता अचानक से भारत से बाहर निकलने की घोषणा करते हैं। इससे वाहन डीलरों को निवेश को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।